सिलसिले बयान आज अपने छठे मरहले में है और आज मैंने अपने बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों के हुजूर में कुरान मजीद की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत की है। अल्हम्दुलिल्लाह यह मजलिसों का फैज़ है और फरशदा की बरकत है कि जहाँ पर मोमिनीन के जहनों में अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल से वाबस्ता बहुत सी मासूमीन की हदीसें महफूज रहती हैं, वहीं पर इन मजलिसों का सदका है कि मोमिनीन के जहनों में अहले बैत के फ़ज़ाइल से वाबस्ता बहुत सी कुरान की आयतें महफूज रहती हैं। और यकीन मैं ये सब सदका है फर्श मजलिस का। मैं अक्सर के दौरान आज भी कहूँगा कि फर्श अदा के तोफ़ैल में जितनी मालूमात आज हमारे यहाँ आवाम को हासिल है, इतनी मालूमात उनके इमाम को हासिल नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद अहले मोहम्मद में। तो शायद कोई ऐसा बदनसीब मोमिन हो जिसके जहन में आयत महफूज न हो, वरना बात तर्जुमे की हद तक जरूर महफूज होगी। आज मजमा थोड़ा कम है तो मैं भी कम पढ़ने के मूड में हूं। इस आयत को मुफस्सरीन की ज़बान में आयत तस्हीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी आयत की शान नुज़ूल का नाम हदीस किस्सा है। अक्सर लड़के सवाल करते हैं कि ये हदीस किस्सा क्या है, तो इसका सादा जवाब है कि हदीस किस्सा आयत तत्हीर की शान नुज़ूल का नाम है। और आप मुझे अपने मजमे में ये बताने की जरूरत नहीं कि हदीस किस्सा क्या है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस किस्सा से आप वाबस्ता हैं, वाबस्ता थे और इंशाअल्लाह वाबस्ता रहेंगे। पढ़ते थे, पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि आपकी वाबस्तगी इस हदीस किस्सा से कुछ अपराध जिनसे देखा नहीं जा रहा है और मुख्तलिफ एतराज़ात, इश्कालात, शुबहात, उन तमाम एतराज़ात में एक एतराज़ ये है कि जनाब ये हदीस जो है इसकी सनद मोतबर नहीं है, इसकी सनद मोतबर नहीं है। जिन बदबख्तों की अपनी सनद मोतबर न हो उन्हें हदीस किस्सा की सनद गैर मोतबर नज़र आ रही है। फिर क्या करें? का इसके बदले में आप दुआए कुमैल पढ़िए और दुआए नुज़बा पढ़िए और दुआए नूर पढ़िए और दुआ फला पढ़िए और दुआ फला पढ़िए। बदले में ये मोतबर नहीं, इसके बदले में आप दुआए कुमैल और दुआए नूर ये दुआएं पढ़िए। ठीक है, ये बदले बदले की बात कहां से आ गई है? बदले के बाद तो उस वक्त दुरुस्त होगी जब हदीस किस्सा किसी और घर से आई हो और दुआएं कहीं और से आई हो। हाय हाय, मैं एक जवाब दे रहा हूं, बदले के बाद तो उस वक्त सही है कि जब हदीस कहीं और से आई हो और दुआएं कहीं और से आई हो। जब दोनों का मसदर एक है, मंबा एक है, दोनों एक ही घर से चली हैं, तो आप ये कहने का किसने ये पढ़िए, आप ये भी पढ़िए और ये भी पढ़िए। अब आप दुरूद पढ़िए। मामला ये है कि दोनों का मसदर एक है, मंबा एक है, घर एक है, तो चश्मा एक है। तो ये कहने का किसने ये पढ़िए न पढ़िए? आप कहना चाहिए ये भी पढ़िए तो ये भी पढ़िए। अब यारा मेरा मुख्तसर तो मजमा अगर मुझसे पूछे मौलाना तो ठीक है, मगर दुआओं में और हदीस में फर्क क्या है? दुआओं में और इस हदीस में फर्क क्या है? तो मैं अक्सर एक फर्क सुनाता हूं। फर्क यह है कि दुआओं में अहले बैत ने बताया कि अल्लाह क्या है, दुआओं में अहले बैत ने बताया कि अल्लाह क्या है,
और हदीस में अल्लाह का अहले बैत क्या है। सलाम कहिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अगर अल्लाह का इरफान हासिल करना हो तो दुआएं पढ़िए, और अहले बैत को समझना हो तो हदीस कैसा पढ़िए। तो अल्लाह क्या कह रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह का बस ये इरादा है। क्या इरादा? महबूद का इरादा ये है कि अहले बैत तुमसे नजासत को दूर रखे। इरादा अल्लाह का है, किसी मुल्ला का नहीं है। मुल्ला के इरादे में तब्दीली आती है। इरादा था कि नागपुर चले, मगर हैदराबाद से लिफाफा वसूली हो गया, वहां चले गए। तो इरादा अल्लाह का नहीं बदलता, मुल्ला का बदलता है। क्या इरादा है? इरादे का तुमसे नजासत को दूर रखे। इरादा अल्लाह का है कि तुमसे नजासत दूर रखे। मजमा हमने बताए कि अल्लाह अहले बैत किस चीज को दूर रख रहा है? क्या? नजासत को। नजासत अहले बैत से दूर है, नजासत अहले बैत से दूर है, नजासत अहले बैत से दूर है। मालूम जो अहले बैत से दूर है वो नजीस है। पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर नहीं और किया आपने। अल्लाह पढ़ ले, धीमे धीमे सलवार भी पढ़ ले। मजमा कम होगा मगर बयान में कोई कमी नहीं रखूंगा इंशाल्लाह, अंदाज वही रहेगा। इसलिए कि मैं अल्लाह को और मौला को देख के पढ़ता हूँ, मजमे को देख के नहीं पढ़ता हूँ। आजकल होता ही है कि कामयाब मजलिस वो मजलिस में अफराज ज्यादा हों। आम लोगों की निगाह में मजलिस वो कामयाब में अफराज ज्यादा हों, मगर अहले बैत की निगाह में कामयाब मजलिस में इखलास ज्यादा हो। तो मजमा उतना मेयार नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अहमद काफी, ईरान के बड़े जबरदस्त खतीब थे। जवाब नहीं था उनका खिताबत में। इतनी जाज़बियत थी उनके बयान में कि लोग दूर दराज से सुनने आते थे, और इतने मसरूफ जाकिर थे कि साल भर में एक शहर में एक ही बार जाते थे। अब मैं उनके तारीफ में क्या सुनाऊं, मशहूर यह है कि बादशाह जो रज़ा शाह पहलवी था उसके ज़माने में उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 तकरीरें मुझे तेहरान में करने को दे दो, बाद में फांसी दे देना। ये इतना कमांड अगर मैं 3 तकरीरें तेहरान में करूँ, राजधानी में करूँ तो इनकलाब आ जाएगा। ऐसे खतीब थे। नाम था शेख अहमद काफी। जो लोग ज़्यादातर उन्हें मालूम है, मशहद में एक शहर नशापुर, वहां की जामा मस्जिद में इनका प्रोग्राम था, एक मजलिस थी। जबरदस्त मजमा, हर तरह खिंचते हुए लोग चले आ रहे हैं। ये गए मिंबर पर, इन्होंने बेहतरीन एक तकरीर की। तकरीर तमाम हुई, लिखा ये मिंबर से उतर रहे थे और एक को इनका बहुत पुराना सुनने वाला था जो ताखीर से पहुंचा। वो मस्जिद में दाखिल हो रहा था और ये उतर रहे थे। उसने इनको मिंबर उतरते देखा, इन्होंने मस्जिद में दाखिल होते देखा। खैर मस्जिद तमाम हो गई, लोगों ने मुसाफा किया, लोग चले गए, ये आगे बढ़ा। कहना आगा आज मुझे बड़ा अफसोस है कि आज आपका बयान सुनने तो महरूम रह गया। अब अल्लाह जाने कब सुनने को मिले, बहुत मायूस हूं, आज आपका बयान सुनने को रह गया। तो शेख अहमद काफी ने कहा कैसा अफसोस, और काहे की बात अफसोस की? मैं बयान करने वाला मौजूद हूं, मस्जिद मौजूद है, मेंबर मौजूद है, माइक मौजूद है, तुम बैठ जाओ, मैं आज अपना पूरा बयान तुम्हें सुना दूंगा, आज का पूरा बयान सुना दूंगा। उसने कहा एक अकेले मेरे लिए पूरा बयान का, अब तक जो पढ़ रहा था एक ही को राजी करने के लिए पढ़ रहा था।
सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। का अब तक जो पढ़ रहा था वो एक ही को राजी करने को पढ़ रहा था। तो चाहे वो मसीहा पढ़ने वाले हों, चाहे सो सलाम पढ़ने वाले हो, चाहे वाकिर हो, उनको ये बात ध्यान में रहे कि उसको राजी करना है। मजमा हो ना हो, मेयार मजमा नहीं है, मेयार है समात, इखलास होगा इंशाअल्लाह। अब ये मजलिस का वारिस इमाम ज़माना है, वो अगर चाहेंगे तो 4 मोमिनीन आ जाएंगे तो असरा कामयाब हो जाएगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो भीड़ आ जाए, असरा नाकाम हो जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। मेयार इमाम ज़माना है। तो कभी ये नहीं देखा करे कि मस्जिद में कौन आया कौन नहीं आया, कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, बस फर्श अदा। ठीक है, मुंतजिम का काम है फर्श का बिछा देना, और फर्श के बिछा देने के बाद बानिए मजलिस या मेजबान, बानिए मजलिस नहीं होता है, मेजबान होती हो माँ, जिसने कहा मेरे बच्चे को रोएगा। तो निगाह में हमेशा जनाब फातिमा ज़हरा होना चाहिए। तो बात कहीं दूर न चली जाए, आ जाऊं मौजू पर। तो कहा कि जो इनसे दूर है वो नजीस है। अब अल्लाह ने जो लोग आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जो इनसे दूर है वो नजीस है, और जो जितना दूर है। तो तहारत इंसान को अहले बैत के करीब करती है, नजासत इंसान का अहले बैत दूर कर देती है। जो जितना ज्यादा पाक होगा उतने ज्यादा इससे करीब होगा। कुर्बत के लिए पाकीज़गी जरूरी है। तो मेरे खामोश सामीन, अगर तहारत जरूरी है कुर्बत के लिए, तो हर मोमिन में फर्ज यह है कि महल्ले को पाक रखे ताकि घर पाक रहे। महल्ले को पाक रखो ताकि घर पाक रहे, घर को पाक रखें ताकि लिबास पाक रहे, लिबास को पाक रखें ताकि जिस्म पाक रहे, जिस्म को पाक रखा तो दिल पाक रहे। जब दिल पाक होगा तब अपने पाक की मोहब्बत आएगी। सलावत पढ़िए बाबा ने बदल है। ये दिल क्या है? ये दिल हुजूर ने फरमाया कि कल्बुल मोमिन काबतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। हाय हाय हाय, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। अल्लाह ने 2 घर बनवाए, एक वहां मक्के में, एक मोमिन के दिल में, मगर न वहां रहता है न यहां रहता है। घर 2 बनवाए, एक मक्के में बनवाया, और जो मक्के में बनवाया वो तो मासूम नबियों के हाथों से बनवाया। आए इब्राहिम और इस्माइल हमारे लिए घर बनाओ। अल्लाह ने कहा इब्राहिम और इस्माइल हमारे लिए घर बनाओ। तो आजब नहीं जनाब इब्राहिम ने पूछा हो, या अल्लाह तू हमसे कह रहा घर बनाओ, जरा साइज तो बता दे, कितना बड़ा हो, दालान कितना बड़ा हो, कमरे कैसे हो, डाइनिंग रूम कैसा हो। घर बनाने को उम्र दिया, मगर नक्शा बना के भेज दे, कैसा घर बनाऊं। इसलिए कि जो जितना बड़ा आदमी होता है, नहीं समझ में गौर किया, उसे उतना बड़ा घर चाहिए, तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो कितना बड़ा घर चाहिए? अब अगर न बोले मुझे शिकवा होगा, कितना बड़ा घर चाहिए? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम, ना तो हमें उस घर में रहना है और न किराए पर देना है, न तो रहना है न किराए पर देना है, बस को इतना बड़ा बना दो कि अगर कभी कोई खातून आ जाए तो 3 दिन रह सके। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हाय 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 हाय, एक और बाबा ने बोलो सलावत पढ़े बाबा है।
तो अल्लाह ने कहा बना दो बस। इब्राहिम ने बना दिया। कहा या अल्लाह कबूल कर ले। कहा ठीक है इब्राहिम, तुमने बड़ा अच्छा घर बनाया, मुझे पसंद आया, मेरे मिजाज के मुताबिक बनाया है, मगर सुनो घर बनाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी कम नहीं हो गई, बढ़ गई। अल्लाह क्या हुआ? तत्तहर बैती, मेरे घर को पाक भी रखो, घर को पाक भी रखो, मेरे घर को पाक भी रखो। या अल्लाह ये तहारते बैत को हम क्यों दिया? कहे तुम्हें मालूम हो जाए जब घर इतना पाक है तो आने वाला कितना पाक। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद है। तो घर इतना पाक है तो आने वाला कितना पाक होगा। तो कुरान में तहारत बैत की जिम्मेदारी अल्लाह ने इब्राहिम के हवाले कर दी। कहा इब्राहिम बैत को तुम पाक रखो, अहले बैत को मैं पाक रखूंगा। हाय हाय हाय, बैत को तुम ताहिर रखो, अहले बैत को मैं ताहिर रखूंगा। मगर अजीब बात है, जिस घर के तार जिम्मेदारी अल्लाह ने इब्राहिम के हवाले की थी, उसमें बाद में नजासत आ गई, बुतला के बिठा दिए गए। मगर जिन अफराद की तार जिम्मेदारी अल्लाह ने ली थी, जमाने पूरी ताकत सर्व कर दी, मैं उनके दामन कर के औला का धब्बा तक नहीं आया। मोहम्मद मोहम्मद एक और घरवाल भेजे बाबा तो नहीं आया। तो क्या कहा? इरादा हमारा है कि तुमसे नजासत को दूर रखे। तो भैया घर को पाक रखें ताकि लिबास पाक रहे, लिबास पाक रखे ताकि दिल पाक। दिल पाक होगा तब उनकी मोहब्बत आएगी। और क्या आपने तो एक तो यह है कि जो जितना पाक होगा वो उतनी ज्यादा इनसे करीब होगा। एक सलवार में मैं एक दलील देता हूं। हमारे यहाँ उलमा जो गुजरे हैं उनका तस्करा कम होता है। गुजरे हुए उलमा में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मुर्तजा अलमुल हुदा। उस जमाने के उलमा ने उनको लक़ब दिया था अलमुल हुदा का। दो भाई देख, सैयद रजी एक मुर्तजा। सैयद मुर्तजा का लिखा हुआ है कि जब वो सुबह इमाम के हरम में नजफ में मौला अली का हरम में नमाज पढ़ने आते थे तो हरम का दरवाजा खुद खुल जाता था। ये मासूम नहीं थे, इमाम नहीं थे, मगर जब आते तो हरम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता था। 12 लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा ये करामत इसके अंदर आई कैसे? तो लिखा उस वक्त जय्यद उलमा जमा हुए, क्या चलो चल के इनकी माँ से पूछें, बाप जिंदा थे नहीं, क्या आपने किस तरह अपने बच्चे की तरबियत की कि जो करामत उसके अंदर आ गई। आए लोग, हमने बारहा देखा कि आपका बेटा जब हरम में दाखिल होता है तो हरम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपने किस तरह तरबियत की? तो उनके ईमान ने कहा हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, बस मैं इतना जानती हूँ कि हमने अपने बेटे मुर्तज़ा को भी बगैर दूध के वजू के दूध नहीं पिलाया है, बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया। तो जब माँ इतनी तैयब व ताहिर हो तो अगर औलाद में करामत ना आएगी तो फिर कहाँ आएगी? सलवात पढ़िए बाबा वाला। अल्लाह करा तुमसे रिस्क दूर रखे और पाको पर उसे पाको पे रखने का हक है। और सुनाया आपने, इरादा अल्लाह का है। आपको युगन का ठीक है, इरादा अल्लाह का, अल्लाह ने दूर रखा। कितने दूर रखा है? अभी नाम के लिए कितनी दूर रखा है? का दूर रखा, मगर कितनी दूर रखा है? तो हमने कहा आपने अल्लाह का नजदीक समझ लिया।
पहले अल्लाह के करीब समझे तब दूर समझ में आएगा। का क्या मतलब? हमने कहा जनाब आदम आए, मोहम्मद ने पूछा कयामत कब आएगी? का कयामत करीब है। नूह आए, कयामत कब आएगी? का कयामत करीब है। मूसा आए, कयामत कब आएगी? का कयामत करीब है। ईसा आए, कयामत कब आएगी? कयामत करीब है। इब्राहिम आए, कयामत कब आए? कयामत करीब है। हाय 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 हाय। सरकार दो आलम आए, उम्मत आई, यार कयामत कब आएगी? का कयामत करीब है। जिस कयामत को आदम से लेकर खातम तक करीब है, वो कयामत आज तक ना आई। अल्लाह जाने कौन समझा कौन नहीं समझा। जिसके लिए सबने कयामत करीब, वो करीब आज तक ना आई है भैया। जिसका करीब इतना दूर हो, मोहम्मद मोहम्मद। एक और आवाज है, बोलो सलवार बोलो। तारफ जरूरी है। खाए तो देखे खाएं आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं। देखिए अगर मोहब्बत अहले बैत को आप कुछ अहमियत देते हो तो ये मेरा खुश बयान सुनना पड़ेगा आपको। क्या खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं और कहां खा रहे हैं। तीन बातें आज के मजलिस में आप ले जाइए। क्या खा रहे हो, किसका खा रहे हैं और कहां खा रहे हैं। कुरान ने कहा पाक हो तो खाना, नजिस न खाना, तैयब हो तो खाना, गैर तैयब न खाना, जायज हो तो खाना, नाजायज न खाना। इसलिए अगर तुमने जो लुकमा खाते हो, हर लुकमा तुम्हारे ऊपर असर डालता है। हलाल खाएंगे उसका असर पड़ेगा, हराम खाएंगे उसका असर पड़ेगा, तैयब खाएंगे उसका असर पड़ेगा, गैर तैयब खाएंगे उसका भी असर पड़ेगा। लुकमे हराम के असर जरा सुनाओ। जब लुकमे हराम जाता तो इंसान की सोच बदल जाती है। इधर लुकमे हराम गया, इधर इंसान की सोच बदली, निजाम हयात बदल जाता है, निजाम जिंदगी बदल जाता है। हला हराम गया, सोच बदली। कैसे बदली? जमाना है मेहदी अब्बासी का। मेहदी अब्बासी खलीफा है और इन्हीं के जमाने एक बहुत बड़े मौलाना थे जिनका नाम था शरीक बिन अब्दुल्ला। लिखा कान आलिमन व ज़ाहिदन व फ़क़ीह। अपने जमाने का आलिम तरीन, जाहिद तरीन और तक़ी तरीन इंसान था। इतना बड़ा जाहिद था कि लोग उसके ज़ुहद की कस्में खाते थे। नाम था शरीक बिन अब्दुल्ला। तो मेहदी अब्बासी ने कहा शरीक आ जाओ मेरे पास। का क्यों? का मनसब ले लो। का नहीं चाहिए। वजीर बन जाओ। नहीं बनना है। काजी बन जाओ। नहीं नहीं बनना है। मेरे बच्चों को मोहल्ले बन जाओ। ना बिल्कुल नहीं बनना है। थक गया मेहदी अब्बासी। मौलाना ना आए करीब। तो मेहदी अब्बासी ने अपने मुर्शीद से कहा कि क्या करें कि शरीक मेरे पास आ जाए। तो मुर्शीद ने कहा हुजूर एक रास्ता है। तो क्या है? कि एक वक्त अपने घर बुला के खाना खिला दीजिए। तो कहा फिर क्या होगा? अरे कहा फिर इरादा बदल जाएगा, इरादा बदल जाएगा। कहा खाएगा? जब बुलाएंगे तब तो खाएगा। कहा जब बुला के ले आओ। मुशीर आया मौलाना के पास। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह ने कहा मनसब ले लो, वजीर बन जाओ, ये बन जाओ। आपने इनकार कर दिया। कहा बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, एक वक्त आगे बादशाह के साथ खाना ही खा लो। तो कहा खाना खा लेने में कायब नहीं है। कहिए कहाँ का कब? कहा जी आ जाइए। अब वो जो आज आया तो शरीक चला पूरे जोर तकवे के साथ।
वो बादशाह का दस्तरखान है भाई, बादशाह का दस्तरखान है। जब गाजर के हलवे पर हमारी दाल टपकने लगती है तो जहां ज़ाफ़रान का हलवा रखा हो और खाने वाला मौलवी हो। नहीं, ये तो मैंने आपको हंसाने के लिए कहा है, वरना खाती आवाम है, बदनाम मौलवी होता है। पढ़िए सलवार बाबा दे बलून है। दबा के खाया, बेहतरीन खाना, लिखा शरीक ने खूब दबा के खाया। अब जब खाना खा चुका और गया अपने घर और बिस्तर पे लेटा रात में सोने के लिए, तो अपने आप से कहता, शरीक बादशाह तुझे वजीर बना रहा है, वजीर बनने में ऐब क्या है? अरे मजमे ने गौर नहीं किया, एक लोग में हराम गया, इरादा बदल गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। लोग में हराम इरादा बदल देता है। बहलोल का नाम किसने नहीं सुना? वही काम जो लिया मेहदी अब्बासी ने शरीक से, वही काम लेना चाह रहा था हारून रशीद बहलोल से। आ जाओ मेरे पास, क्यों? वजीर बन जाओ, का नहीं बनना है। कादी बन जाओ, नहीं बनना है। मुअल्लिम बन जाओ, नहीं बनना। थक गए हारून, बहलोल कब्जे में ना आए। तो हारून ने मुशीर से कहा, क्या करें कि बहलोल कब्जे में आ जाता है? ऐसे तो आएगा नहीं कभी। और कभी जब आप खाना खाते हैं एक दिन भेज दीजिए, तो फिर क्या होगा? अरे आप घर का खाना खाएगा, इरादा बदल जाएगा। कब खाएगा? भेजेंगे तब तो खाएगा। लेकिन हारून ने बेहतरीन खाना बनवाया, खाना बन के तैयार हो गया। गुलाम को बुलाया, गुलाम ने खाना लेके जब बहलोल के पास और कहना, तुम्हारे लिए हारून ने भेजा है। गुलाम खाना लेकर आया बहलोल के पास, जाके सामने क्या है? का खाना है। किसने भेजा है? का हारून ने। किसके लिए? का तुम्हारे लिए। अच्छा, हमारे लिए। बहलोल ने खाना कहा हमारे लिए, हारून ने कहा हारून तुम्हारे लिए। लिखा सामने कुत्ता खड़ा था, बहलोल ने कुत्ते को आवाज दे, कुत्ता दौड़ के आया, वो सारा खाना कुत्ते के सामने डाल दिया, सारा खाना कुत्ते के सामने डाल दिया। गुलाम सिंह पड़े, तुमने क्या किया? का खबरदार हारून को ना मत लेना, वरना अगर इसने सुन लिया तो भी नहीं खाएगा। मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक धीमी धीमी सलवार पढ़ लीजिए। तो क्या खा रहे हो? किसका खा रहे हो? और सबसे बड़ा मामला ये, कहां खा रहे हो? हाँ, पढ़ने वाली बात तो अब आई है। किसका खा रहे हैं आप? क्या खा रहे हैं आप? कहां खा रहे हैं? हाँ, लुकमा सा डालता है तो अगर काफिर क्या खाइएगा तो उसका भी असर पड़ेगा, मुसलमान क्या खाइएगा उसका भी असर पड़ेगा, मोमिन क्या खाइएगा उसका भी असर पड़ेगा, गैर मोमिन क्या खाइएगा उसका भी असर पड़ेगा। अब है आपकी जन का इम्तिहान। हर लुकमा असर डालता है तो अगर काफिर क्या खाइएगा उसका असर पड़ेगा, काफिर क्या खाइएगा उसका असर पड़े। तय जुमला, अरे कितने पाक थे लोग में जो सरकार ने अबू तालिब क्या खाए। हाय हाय हाय, कितने पाक थे वो लोग में जो नबी करीम ने जनाब अबू तालिब क्या खाए। हाय हाय हाय, कितने ताहिर थे वो लोग में
तो सरकार ने जनाब लिखा इसलिए अब जो बेटी बने फातिमा जैसी मोहम्मद है। अब जो बेटी पैदा हुई है फातिमा जैसी, जो बेटी पैदा हुई फातिमा जैसी। अरे अगर लोग में ताहिर न होते तो बेटी मरकज़े आते तत्हीर कैसे बनती। सलावत बोलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद है। कितने तैयब थे लोग में जो हुजूर ने जनाब अबू तालिब क्या खाए। बस मेरे अजीजों बात आ गई जनाब अबू तालिब तक, तो एक जुमला और कहूंगा, मजलिस शायद तमाम हो जाए। और ये बड़ा अजीब जुमला है। आपको मालूम है कि शान रिसालत में पहली नात और पहला कसीदा जिस जात ने लिखा और पढ़ा उस जात का नाम अबू तालिब है। पहली नात है, पहला कसीदा, बड़ा मशहूर मारूफ कसीदे लामिया। 1000 बैत हैं, 1000 शेर। इतना मारिकतुल आरा कसीदा है कि अगर आप अरबी लिटरेचर से इस कसीदे को निकाल दें तो अरबी लिटरेचर को इस्लामी लिटरेचर नहीं कह सकते आप। नायाब कसीदा, 1000 बैत। अब मैं जाहिल आदमी क्या तारीफ करूं। मुख्तसर ये है कि खालिक नहजुल बलागा के बाप का कलाम है। हाय 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 हाय, इतना मारिकतुल आरा कसीदा है कि पहली मर्तबा जब इस कसीदे पर शिबली नुमानी की निगाह पड़ी तो कहने लगे ये कसीदा तो अबू तालिब का लगता ही नहीं है इससे इनकार नहीं है, लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? कहीं इसलिए नहीं लगता, इस कसीदे में जो लहजा है, जो लबो लहजा है वो कुरान वाला है। जो लफ्ज़ें हैं वो कुरान वाली हैं, जो इस्तिआरे हैं वो कुरान वाले हैं, जो शान है वो कुरान वाले हैं। सारा मामला कुरान वाला है और कुरान उस वक्त नाज़िल हुआ नहीं था। बड़ी अहम बात सुना गया हमें कि सारा मामला कुरान वाला है और कुरान उस वक्त नाज़िल हुआ नहीं था और मामला सारा कुरान वाला है। हाय हाय हाय। तो जब किसी ने पूछा या नबी अल्लाह, अल्लाह ने कुरान किसके लहजे में उतारा? अल्लाह ने कुरान किसके लहजे में उतारा? तो हुजूर ने कहा अल्लाह ने कुरान अबू तालिब के लहजे में उतारा। सलावत बोलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े भाइयों क्या है कि कहा बनी हाशिम के सरदारों के लहजे में, हमारे यहाँ के अबू तालिब के लहजे में। बात दोनों बराबर है। बनी हाशिम के सरदारों में एक सरदार का नाम अबू तालिब ही तो है। तो कहा कुरान नाज़िल किया अबू तालिब के लहजे में, अबू तालिब के लहजे में, अबू तालिब के लहजे में। आजकल होता क्या है, मुहर्रम आए सफर में अक्सर नौजवान मिल जाते हैं, अरे मौलाना ये क्या हो रहा था, क्या हुआ? तो वो फला साहब नौहा पढ़ रहे फिल्मी धुन में, फिल्मी लहजे में, नौहा कसीदा मनकबा फिल्मी लहजे में। तुमने कहा हम क्या करें? कहा मना कर दीजिए, फिल्मी लहजे में नौहा मनकबा नहीं पढ़ना चाहिए, मना कर दीजिए। तो हमने कहा अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, जज्बा बहुत अच्छा है। तो जब कोई नौहा या सलाम या मनकबा या कसीदा या नात
फिल्मी लहजे पढ़ा जाए तो ना हमें अच्छा लगता है, ना आपको अच्छा लगता है, और ना किसी मुसलमान को अच्छा लगेगा। हाय 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 हाय। आइए सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में फरियाद करें, या अल्लाह हमें एक कसीदा अच्छा नहीं लगता तो उन्हें पूरा कुरान किसी काफिर के लहजे। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हमें कसीदा अच्छा नहीं लगता और तूने पूरा कुरान किसी काफिर के लहजे में। तो अजब नहीं आवाज है, हासिल मस्जिद में लिखा, अजब नहीं आवाज सुनो, ये तो तहरीर है, ये तो तहरीर है। अगर कभी हमें तकरीर करना हुई तो इसी घर के किसी फर्द का लहजा अपनाएंगे। पढ़ गया जो तो मुझे पढ़ना था, ये तो तहरीर है। अगर कभी हमें बोलना हुआ, अगर कभी तकरीर करना हुई, किसी घर के देख कर लहजा अपनाएंगे। तो इस्लाम में सिर्फ दो लहजे हैं, एक लहजा है बाप का, एक लहजा है बेटे का। चलो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाप के लहजे में फिक्र महबूब से मरबूत है अफकार अली, लहजे खाली के गुफ्तार अली, मन अरब मर्द है मेरा जिया वार अली, नाम है नाम कार अली, जर्रे जर्रे पे हुकूमत नजर आई उनकी, खुदा तो नहीं लेकिन है खुदाई। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या कहना, दो आगे कर रहा था, दो लहजे हैं, एक लहजा अबू तालिब का है और एक लहजा मौला अली का है। अबू तालिब ने कुरान नाज़िल किया और मौला अली लहजे में शब मेराज अल्लाह ने कलाम किया है। तो बड़ा मारिफतुल आला कसीदा है। मुझे कम से कम उस कसीदे के 60-70 शेर याद हैं, वो अशरे का मजमून है। आज मैं आपको सिर्फ एक मिसरा सुनाता हूं, और इससे अंदाजा लगाइएगा कि मिसरा है या कलमा है। जनाब अबू तालिब सरकार दो आलम की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, माँ कज़िब तैब अखी का बदा, मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। हाय हाय हाय, क्या कहा, मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। एक मिसरा है उस कसीदे का, मेरा भतीजा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में होता है ये मिसरा लिखा है या कलमा पढ़ा है, अभी हमारी मां मुतवज्जो नहीं हुआ। भाई क्या कहा, मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार ने कहा अल्लाह का वजूद है, अबू तालिब मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार ने कहा जन्नत का वजूद है, अबू तालिब मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार ने कहा जहन्नम का वजूद है, अबू तालिब मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार ने कौसर का वजूद है, अबू तालिब मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। सरकार का मैं नबी बन के आया हूँ, अबू तालिब मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता। कई जुमला कहते शायद मजमा बोल मालूम जा, सरकार दो आलम ऐलान सरद करते जा रहे थे और अबू तालिब हर ऐलान मोहर सदाकत लगाते जा रहे थे। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह बाकी कल। मोहसिन इस्लाम का नाम अबू तालिब है, अमीर आरब का नाम अबू तालिब है, अबुल आइम्मा का नाम अबू तालिब है। इस्लाम पर अगर एहसान है तो सिर्फ अबू तालिब का, बस अबू तालिब का, फकत अबू तालिब का। इस्लाम के रगों में अगर लहू है
तो जनाब अबू तालिब पैदा हुए। शायद मैंने कभी अर्ज किया हो इन अय्याम में कि 18 बनी हाशिम हैं, उनके नाम लिख के देख लीजिए, हर नाम के आखिर में आपको अबू तालिब मिलेगा। एहसान है, एहसान है। कुरान ने कसीदा पढ़ा है, अलम यजिद के यतीम फावा, मेरे हबीब जब हमने आपको यतीम पाया तो क्या आपको पनाह नहीं दी? पनाह कौन दे रहा है? जनाब अबू तालिब। और अल्लाह ये करेगा हमने पनाह दी। ए मुसलमानों, कुरान की 6666 आयतें हैं, पूरा कुरान पढ़ के मुझे बताओ कि अल्लाह ने कब किसी काफिर के फेल को अपना फेल कहा है? मगर यहाँ जनाब अबू तालिब के फेल को अल्लाह अपना फेल कर रहा है। बस मेरे अजीजों, घर उजड़ गया करबला में जनाब अबू तालिब का, तुम्हें तो मुफ्त में दीन मिल गया, आपकी आंखों में आंसू आ गया। और ये अय्याम तो बहरहाल आंसू बहाने के हैं। मेरा चौथा इमाम जब तक जिंदा रहा अपने बाप पर गिरिया करता रहा, बाप पर रोते रहे। मजलिस हो रही है, मसाइल बयान हो रहा है, एक साहब भी बैठे हुए हैं, वो सिसक के रो रहे हैं। इमाम ने नाम लेकर मेरे बाबा का मसाइल पढ़ा दे रहा, तू रो नहीं रहा है? तो उसने रुमाल को आगे किया, मौला मेरा रुमाल आंसू तर हो गया है। ऐसे न रोया करो, ऐसे रोया करो जैसे मेरी जद्दा फातिमा जन्नत में रोती है। बस मेरे अजीजों, इमाम बैठे हुए हैं और एक शख्स आया, उसने इमाम को सलाम किया। इमाम ने करीब बढ़ाया, कब तेरा नाम क्या है? कहा मौला मेरा नाम मिनहाल है। कहाँ से आए हो? कहा मौला मक्के से आया हूँ। कहा मक्के कहाँ से आए? कहा मौला मैं कूफे से आया था। अच्छा कूफे के रहने वाले हो? कहाँ? जब नाम इतना सुना तो इमाम ने पूछा, बताओ मुख्तार क्या कर रहे हैं? तो मिनाल ने कहा आपका आपके बाबा के दुश्मनों को चुन चुन कत्ल कर रहे हैं। तो इमाम ने कहा इतना और बता दो मिनाल, क्या हुरमुला गिरफ्तार हुआ? ये जुमला मैंने कहा, वो रोए, आपकी आंखों में आंसू आया, आपसे कहीं ज्यादा बुलंद आवाज से मिनाल मौला क्या बात है? एक खास कातिल के बारे में पूछ रहे हैं आपने बाबा कातिल के बारे में क्यों नहीं पूछा? आपने चचा कातिल में पूछा? क्या तुम्हें नहीं मालूम मिनहाल? अरे हुरमुला तीर मारा था, मेरे भैया असगर गले में नहीं लगा, हम अहले बैत कलेजे में लगा, हम अहले बैत के कलेजे में लगा। यार बाद 3 दिन तक मिनहाल रहे इमाम के पास। और 3 दिन के बाद इमाम से रुखसत होकर जब कूफे आए तो गए मुख्तार को खुशखबरी सुनाने के लिए, मौला से मिल के आ रहा हूँ। जब गए क्या देखा कि मुख्तार बैठे हुए हैं और हुरमुला गिरफ्तार होकर आया हुआ है। जब मंजर देखा तो इमाम भी आवाज है, आवाज बुलंद का अल्लाहु अकबर। मुख्तार खड़े हो गए, बेशक किबरियाई तो अल्लाह के लिए है, मगर कौन सा वक्त है आवाज बुलंद करने की? कहा मुख्तार तुम्हें मालूम नहीं मैं मदीने से आ रहा हूँ, मदीने का नाम सुना, बता मेरा इमाम कैसा है? कहा वही मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं गया तो मेरे इमाम बोले कहाँ जाए हो? उन्होंने कूफे से। तो कहा मुख्तार क्या कहे? मैंने कहा आपके बाबा के दुश्मनों चूज कत्ल कर रहे हैं। तो मेरे इमाम ने उससे पूछा क्या हुरमुला गिरफ्तार हुआ? आज जब तुम्हारे सामने आया हुरमुला को देखा तो इमाम याद आ गए। आवाज गिया बुलंद है, अल्लाह याकूब ने रहमतें नाज़िल फरमाए। एक बार मुख्तार ने कहा हुरमुला करीब आ, हुरमुला करीब आया, बता करबला तूने क्या क्या सुलझाए? कहा अमीर माफ कर दे। कहा माफी किसी के लिए नहीं है। कहा अमीर करबला मेरे पास 7 तीर थे, जिनमें 4 तुरंत काम न किया, मगर 3 तीर वो काम के मैं बयान नहीं कर सकता। तो बता पहला तीर तूने किसे मारा? कहा अमीर ने मुझे क्या बताना पड़ेगा। कहा पहला तीर मैंने उस वक्त मारा जब अली के बेटा अब्बास अपनी भतीजी के लिए फराज से मश्क में पानी लेके जा रहा था। मैंने तीर मारा, मश्क के सकीना में लगा, मश्क का सारा पानी बह गया। मुख्तार ने मातम किया, अरे जाले तेरे बच्ची में रहम लाओ, तेरी वजह से
मेरे इमाम की बच्ची प्यासी रही, जनाब मुख्तार रोने लगे। यहाँ तक जादारो मुख्तार ने आंसू पूछा, अच्छा बता दूसरा तीर तूने किसे मारा? ताबी ने पूछा बताना पड़ेगा। कहा दूसरा तीर मैंने उस वक्त मारा जब राकिब दोष रसूल घोड़े पे था और जमीन पर नहीं आ रहा था, तो मैंने तीर मारा तो हुसैन की पेशानी में लगा, हुसैन को जमीन पर आए। मुख्तार ने मातम किया, अरे जाले तूने बाकी जहरा उजाड़ दिया, हाँ नबी का नवाज हो। अरबाब यादव अल्लाह अल्लाह बहुत देर तक मुख्तार होते रहे। आखिर मुख्तार ने आंसू पूछे, अच्छा बड़ा तीसरा तीर तूने किसे मारा? कभी ने मुझे का बताना पड़ेगा। कहा तीसरा तीर मैं उस वक्त मारा जो हुसैन अपने अच्छे माँ के बच्चे लेके आए। हुसैन ने सवाल आप किया, मेरे तीर मारा क्या हुआ? कहा तीर इतना वजनी था जब गले में लगा बच्चा पलट गया। इमाम ने सीने पे लगा लिया, ए बेटा लिया बस सरबाब यादा आखिरी खतरा सुनो मल्लिक तमाम हो जाए। एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम गुजरे हैं मुल्ला अहमद मबीन फरंगे महली, उनके जुमले सुनाओ। लिखा जब बच्चा बाप के हाथों शहीद हो गया तो इमाम का इरादा बच्चों को खैमे में ले जाने का नहीं था, इसलिए इमाम जानते थे अगर इस तरह लेके गया तो या तो इसकी मरबाब मर जाएगी या इसकी बहन सकीना मर जाएगी। इरादा में कहीं ले जाकर दफन कर दें। एक बार इमाम ने आते देखा सकीना ने दौड़ के आई, बासिल बढ़ गई, बाबा आप भैया को पानी पिला रहे। आज सकीना प्यासी रही, ए बाबा रेबा का दामन हटाइए, मैं भैया के लबों को चूमूंगी। इमाम ने दामन हटाया, मंजर कुछ ऐसा था बच्चे बर्दाश्त न कर सकी, रोटियां खाने जानी, आवाज अम्मा देख भैया किस तरह का पानी पीकर आया है। अब इमाम बच्चे को लेके दरे खैमा पर आए। बस अरबाब ज्यादा अल्लामा रशीद राबी साहब मरहूम पढ़ा करते थे। दरे खैमा इमाम खड़े हैं, बस जब जनाब रबाब खड़ी है, मुझे ईमान बच्चे को माँ के हवाले नहीं किया। तो रबाब बताया मैं तुम्हारा कौन हूँ? आका मेरे इमाम है और मैं कौन हूँ? आका मेरे वारिस वाली है। अच्छा इमाम मानते कहाँ मौला? इकरार ले लिया। तेरा हुसैन बड़ा शर्मिंदा, तेरे बच्चे पानी न पिला सका, मगर तेरे और मेरा बच्चा से राग हो गया। माँ ने बच्चे को लिया, आवाज दी, ए बेटा असगर मुझे लगता है तेरा काते साहब औलाद नहीं था। हाय मेरा औलाद, हाय मेरा बच्चा, हाय हुसैन।